सर बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ाने से भी ज़्यादा सर हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हैं। सर कई बार अस्वस्थ भी हुए हैं, फिर भी हमें दवा ले लेके सर ने पढ़ाया है। कभी हमें मतलब सर हमारे लिए एकदम हमारे पेरेंट्स की तरह हैं। सर बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद सर का जो मुझे सर यहाँ पे आने का मौका दिए। और हम इस शिक्षण संस्थान से लगभग 2023 से जुड़े हैं और यहाँ पे आने के बाद लोग इंसान कुछ बने आने वाले लेकिन मनुष्य बन जाते हैं। और यहाँ का सबसे बढ़िया शिक्षण संस्थान है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब मैं महसूस किया हूँ। सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर मुझे यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किए। और मैं लगभग 8 क्लास से यहाँ जुड़ा हूँ इस संस्था से। इस संस्था मुझे कुछ नए सीखने का अवसर दिए हैं। सर जिस तरह सर अच्छे मतलब वार्तालाप करना सिखाए अपने से बड़े से के साथ। और सर की तबीयत तो लगातार अस्वस्थ रहती थी, तब पर भी हम लोग को मोटिवेट करते थे। से 2023 से ही जुड़ा हूँ और उससे पहले मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं मिला जहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई हो। मैंने से जहाँ पर भी देखा वहाँ पर नोटिफिकेशन चलता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ साधारण जीवन जीने का भी तरीका सिखाया जाता है। कैसे जीवन को जीना है, अनुशासन के साथ सब कुछ बताया जाता है। जुदा शब्द तो हम नहीं कहते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को इस संस्थान में इस वर्ग से तो जरूर रुखसत कर रहे हैं, तो मेरे हृदय के अंदर भी जज्बातों का, इमोशंस का एक बहुत बड़ा बयार बह रहा है। लेकिन जीवन हमें अपने इमोशंस पे काबू करना सिखाती है। कई ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब हमें अपने जज्बातों को जज्ब करने पड़ते हैं, हमें अपने आंसुओं को छुपाने पड़ते हैं, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने होते हैं। तब हम ये सारी चीज भी जीवन में सीखनी होती है कि हम अपने जज्बातों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे। और ये सारी चीजें कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलती है, किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, किसी नेटवर्क पर नहीं मिलेंगे, किसी सोशल साइट्स पे नहीं मिलेंगे। ये जीवन से ही सीखी जाती है, ये नेचर से ही सीखी जाती है, ये अपनों के संग ही सीखी जाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप सभी ये भावुक कर देने वाले पल जरूर हैं, लेकिन उन जज्बातों पर, उन इमोशनों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जितनी बारीकी नजर से हमने आप लोगों को देखा है, आप लोगों की काबिलियत को समझा है, जाना है, महसूस किया है, उतनी बारीक नजरों से तो शायद आपने खुद को भी नहीं देखा होगा। जितनी सूक्ष्मता के साथ, जितनी गहनता के साथ, जितने संवेदना के साथ, जिन उम्मीद भरी नजरों से हमने आप सबों को निहारा है, तरासा है, उतनी तो शायद आपने खुद को अपनी नजरों से नहीं देखा होगा। इसीलिए आइए कमर प्लीज और कंट्रोल कीजिए अपनी भावनाओं को, जज्बातों को, और आइए जरूर अपनी बातों को रखिए। और पहले भी कहते कि ज्यादा शायद हमें भी परेशान आज आप लोग नहीं करेंगे। मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने की भी स्थिति में नहीं है, तो जरूर शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे, कम से कम आज तो समझ ही लो यार। सर एक तरफ से मेरे लिए भगवान। धन्यवाद सर। हम 2023 8वीं में पहले एलवी कोचिंग संस्थान से जुड़लू और विवेक सर के साथ हम संस्थान से जुड़लू। एक बार हम बड़का सर मैंने दया सर के पास नमा से और 10th में छे और एग्जाम देव 10th के। और सर एक तो हमारे पिता तुल्य भैया, तो एक भगवान हमारा तो अच्छा संगति में लू, पहले गंदा सोच
और संगति छल हमार और संगति से हम छोड़लू और सर के पास लू तैयार से हम बहुत अपना के अच्छा समझ लू और जो गलती भल से हम माफ करब। धन्यवाद। जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ 2024 से तब से मेरे को कोई चीज का दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पढ़ाई लिखाई और कुछ भी नहीं। और मेरे को ये संस्था बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और हर एक चीज करवाया जाता है। मुझे इस बात की दुख हो रही है कि सर का एक 10th क्लास फिर से मुझे करना चाहिए। हमें लग रहा है कि एक बार मैं 10th क्लास करूं, 9th 10th सर के साथ एक बार क्लास करूं, करने का मौका मिले मुझे। जो सर की पढ़ाई की तरीका है, जो समझाने की तरीका है, शायद वो नंबर लेने के लिए सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक अच्छे जानकार के लिए ही है। कहीं ना कहीं आगे चल करके जब आप अपने छोटे भाई बहनों को कोई चीज बताएंगे तो सर के वो राह बहुत ही फैक्ट रहा है। सर के पास हमें 10th का शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला रहता तो हम अपने आप में ये भी समझ रहे हैं कि मेरा बुनियादी जो ढांचा था, जो नींव थी, जो होती है, वो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रॉन्ग होता, मजबूत होता। जब सर गुजरते थे तो कोई हमारे दोस्त कहते थे यही हमारे सर हैं। हमारे बैचलर के जो भी हमारे फ्रेंड्स सब हैं वो पढ़े हुए हैं सर से। हमको वो डराते थे या जो भी रियलिटी जो भी थी बता जरूर देते थे कि किसी से पढ़ना दया सर के पास मत पढ़ो, क्योंकि दया सर के पास वही पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। हमको डर बहुत होता था, वो लाठी, वो प्लास्टर हुए हाथ। हमें याद आता है कि कभी कभी बहुत लोगों को बाजार में देखते थे कि आज इनको मारे हैं, उस भैया को, उस दीदी को। हमारी दीदी यहाँ पढ़ी हुई है, संगीता। शायद उनको कभी कभी लगता था तो घर पे वो रोती रहती थी, मम्मी कहती थी छोड़ दो वहां पढ़ना। हम तो बहुत छोटे थे, हम तो समझते थे बस इतना कि आज उनकी हाथ टूटी, आज उनको लगे हैं, इतना ही समझते थे। भला बुरा क्या होता है ये नहीं जानते थे। लेकिन आज ये चीज आए, कहीं ना कहीं हम भी उस डर को वहीं पे खत्म करके और सर के पास 10th पढ़े रहते तो बहुत अच्छा लगता। बात रही कि इस संस्था का एक परिवार, बबलू सर जैसे कि इस संस्था को एक नाम दिए हैं कि ये परिवार है, ये संस्था नहीं है कोई, ये परिवार है। जो भी बच्चे यहाँ आते हैं एक परिवार की तरह होते हैं और परिवार की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हम भी देख रहे हैं कि सच में ये परिवार है। गुरु एक ऐसे चीज होते हैं ना, वो हमेशा क्षमा करते हैं। उनके पास क्षमा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होते हैं। कहते हैं गलतियों को रियलाइज कर लेना नहीं, झूठी बनावटी रियलाइज नहीं, गलतियों को रियलाइज कर लेना गलती को सुधारने की दिशा का सबसे बड़ा कदम हो जाता है। मतलब आपकी आधी गलती सुधर गई, लेकिन दिल से जिस दिन रियलाइज कर लिए उस दिन सुधार की तरफ का आपने सबसे मजबूत कदम उठा लिया। जिसको रियलाइज नहीं है ना, वो अपनी गलती को जितना कोशिश कर ले, ताउम्र कोशिश कर ले, वो अपनी गलतियों से ना सीख पाएगा ना सुधार पाएगा, कभी नहीं सुधार पाएगा, नेवर। जिसने दिल से महसूस नहीं किया कि उसने गलती किया, वो नहीं सुधार पाते। आप लोगों ने बेहतर तैयारी की है। एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके जाइए परीक्षा हॉल में। कल हमने बहुत सारी बात की थी परीक्षा के संदर्भ में, तो जो यहाँ पे होंगे वो सुने ही होंगे। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अपनी जीवन की एक बहुत छोटी सी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ये टफ इसलिए लग रहा है कि जीवन में पहली बार कोई महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इसलिए आप घबराए हुए हैं, आत्मविश्वास छूट जाता है, कभी कभी डर हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जीवन की सबसे छोटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। इसके बाद तो जीवन शुरू ही होती है। तो असली जो जिसके अंदर टैलेंट है ना, छोटी छोटी एग्जामिनेशन में ही घबरा जाएंगे, पैर हाथ फूल जाएंगे, कांपने लगेंगे, तो जंगे मैदान में क्या लड़ाई लड़ेंगे, ठीक ना। बहुत छोटी सी एग्जामिनेशन है, एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ, और मस्ती के साथ एग्जामिनेशन दीजिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अपनी शब्दों में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। और परीक्षा को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर कोई भी दुविधा हो, 17 तारीख से आप लोगों की एग्जामिनेशन है। बेहिचक आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आ सकते हैं। कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो,
या परीक्षा के संदर्भ में कहीं भी लगे डर तो जरूर आइए। 10वीं क्लास का जाना हमेशा से थोड़ा भावपूर्ण रहा है और मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक पल होते हैं, लेकिन किताब के पन्नों से इधर फेयर कॉपी, आपके नोट्स बुक, आपके गेस्ट पेपर, आपके किताब, उसके पन्नों से इधर हम यही कहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मैट्रिकुलेशन के प्रश्नों में नहीं मिलेंगे। वहां जीवन के प्रश्न नहीं होंगे। जीवन के प्रश्न जो होते हैं ना, वो कुछ अलग होते हैं। वो तो एक एकेडमिक क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। जीवन के प्रश्न उठते हैं आपके सही से, आपके गलत से। तो सबसे पहले तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जीवन में, जैसा कि हमने अभी कहा, कि हमेशा सच का साथ खड़े होंगे, सही रास्ते को चुनेंगे, आसान रास्ते को नहीं। हमेशा जीवन में सही रास्ते को चुनिए, आसान हो तो भी, टफ हो तो भी। लेकिन हम ऐसे रास्ते को नहीं चुनेंगे जो रॉन्ग है। हम रॉन्ग वे पे जाके राइट काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि बीते वर्षों में साथ रहे हैं, कई बार ऐसे मौके होते हैं जहां बच्चों को सख्ती के साथ डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, कुछ दंड भी देते हैं। लेकिन उन सब के पीछे बस एक ही चीज जो दिमाग में होती है, वो होती है कि वो कैसे बेहतर करे। कभी बच्चों को दुलार कर, कभी पुचकार कर, कभी कंधे पे हाथ रखकर, कभी गले में रखकर, कभी बातों से, कभी जज्बातों से, कभी छड़ी से। एक ही चीज दिमाग में आती है कि ये कैसे बेहतर बनेगा, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। उसके लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती है। फिर भी मानव होने के नाते अगर मेरी स्वभाव से, मेरे तरीके से, कहीं भी किसी भी तरह से मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात, मेरे तरीके, क्योंकि कभी कभी होता है कोई भी आदमी की, भले वो जिस रूप में भी खड़ा हो, हमेशा सब सही हो ये जरूरी नहीं होता है। तो हो सकता है कमियां मुझ में भी होंगी ही, है ही। तो मेरी वाणी से, मेरे तरीके से, मेरे विचारों से, मेरी जज्बातों से, मेरी संवेदनाओं से जो भी बच्चे आहत हुए हुए, उन सब को दिल से सॉरी है, एकदम दिल से सॉरी आप सबों को। बस एक ही चीज मैंने चाहा था कि आप लोगों का कैरियर अच्छा बने, आप लोग सही रास्ते पे चले। हमने ये कोशिश भर किया। मेरे हृदय में बहुत सारी भावनाएं इस वक्त उमड़ रही है और कभी कभी जज्बात इतने हावी हो जाते हैं तो वो आंखों के दृक कटोरों की जो सीमा रेखा है उसको नहीं मानते हैं, वो बाहर छलक ही जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा इमोशनल होके या उन भावनाओं को यहाँ तक लेके आए। इसलिए बस यही कहेंगे आप लोगों को कि जहां भी रहिए आप अपने भीतर के इंसान को छोटा नहीं होने दीजिएगा। आप ये समझिए कि हमने कई बार क्लासरूम में कहा कि आप एक इंसान हैं, यू आर ए ग्रेट ह्यूमन। इस फीलिंग्स को समझिए कि आप इंसान हैं, आपके अंदर एक बड़ी काबिलियत है। आप अपने अंदर के इंसान को खुद छोटा करते हैं, कोई छोटा नहीं करता है। आप अपने अंदर के इंसान को छोटा न करें। हम यही कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने अंदर के इंसान को छोटा नहीं होने देंगे। एक इस भरोसे के साथ यहाँ से जाएंगे कि सफलता की ऊंचाई पे खड़े होकर भी विनम्रता की जड़ें आपको पकड़े रहेगी और असफलता के दलदल में फंसकर भी आत्मविश्वास और अपनी काबिलियत की ऊंची उड़ान आपको उस दलदल से बाहर निकालती रहेगी। मैं आप सब में केवल एक विद्यार्थी नहीं, साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि आप सबों को मैं केवल एक विद्यार्थी के रूप में नहीं देखता हूं। आप सभी में एक
आप सबों के जीवन में आप सबों को एक भविष्य का बेहतर नागरिक देखता हूँ, एक संवेदनशील इंसान के रूप में देखता हूँ, एक ऐसे इंसान के रूप में देखता हूँ जो अपनी गरिमा, जो अपनी नैतिकता, जो अपनी आदर्श मूल्यों को जीवन भर संजोने के लिए, जो अपने आप को इस बात को बताने के लिए कि वो एक इंसान है और ग्रेट ह्यूमन, एक बड़ा इंसान है, एक महान इंसान है, उस चीज को करने के लिए वो अपने जीवन को जीते हैं। तो आप सब मेरे लिए केवल विद्यार्थी ही नहीं है। दूसरी बात कि मैंने केवल आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने जितना आपको पढ़ाया है उससे ज्यादा सीखा है। एकदम मेरी पहली कोशिश यही होती है, मैं सबको कहता हूँ, इस माइक्रोफोन के सहारे मेरी आवाज भी सड़क तक जा रही होती। इस संस्थान से जुड़ने वाले हर उस बच्चे को हम कहते हैं कि अगर आप केवल इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर कि एक टीचर है यहाँ पे जो बहुत अच्छे से पढ़ाना जानता है, तो शायद यहाँ आपको मन नहीं लगेगा। केवल पढ़ने के लिए अगर यहाँ आते हैं तो फिर से एक बार विचार कीजिए, और भी बहुत सारे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे। तो मैं बहुत ही बेबाकी के साथ कहूँगा कि हमने आपको केवल पढ़ाया नहीं है, हमने आपको सिखाया है, और हमने आपको सिखाया है धैर्य, हमने आपको सिखाया है आशा, उम्मीदें, आत्मविश्वास, हमने आपको सिखाया है हर दिन मुस्कुराने की कला, हमने आपको सिखाया है कि हर विपरीत परिस्थितियों में खुद से बात करने की कला। हर मुसीबत में खुद से बात कीजिए, हर विपरीत परिस्थिति में, हर वो क्षण जब उंगली आप पे उठे, हर उस परिस्थिति में तो खुद को देख सके, आप अपनी नजरों से खुद को देख सके, अपनी अंतरात्मा की चुभते हुए सवाल खुद को की ओर उछाल सके। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो सिखाया है वो ज्यादा याद रहेंगे। किताब के पन्नों का क्या है, जो आज याद नहीं हुई है कल याद हो जाएंगी, यकीनन हो जाएगी, भरोसा रखिए हो जाएगी। किताब के पन्ने पढ़ने को मिल जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे, लेकिन अगर सीख नहीं पाएंगे ना, उम्र गुजर जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम सीख ही नहीं पाते हैं कभी। तो सीखिए, जीवन हमेशा आपको कुछ सिखाती है। ये संस्थान भी आपको सिखाया है जीने की कला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मुझे लज्जित होना पड़े। जब भी आपकी चर्चा होगी तो ये गर्व मुझे गुदगुदाए कि मैंने आपको पढ़ाया। उन बच्चों को खास करके जिनको ज्यादा डांटा, जिनको ज्यादा फटकारता रहा पूरी साल, उनसे विशेष तौर पे कहना चाहेंगे कि मेरी डांट, मेरी फटकार वो केवल आपके लिए ही थी। और यहां से जब आप जाएंगे ना तो मेरी डांट याद आएगी आपको। उस डांट के पीछे जो मेरी एक इमोशंस है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे, उस संवेदना को समझेंगे और तब मेरा मूल्यांकन करेंगे। एक और चीज आपको हम कहेंगे कि हार मिले जीवन में या जीत मिले, जीवन हार और जीत में उलझे रहना भी नहीं होता है। जीवन में हार जीत आती रहती है। कभी भी अपने आप को सही रास्ते से हटने न दो। हार के साथ ये चुनौती बड़ी हो जाती है। जब हार होती है, जब हार मिले तो जीवन में अपने को अकेला न समझिएगा। कम से कम मुझे जरूर याद रखिएगा, एकदम जीवन में जब भी निराशा आए, हार मिले,
तो याद रखिएगा कि एक शिक्षक ही नहीं, एक दोस्त की तरह आपके साथ में खड़ा ही दिखाई पड़ूंगा। आपके निष्पक्ष जज्बातों के सहारे मैं आपके साथ बंधा रहूंगा। आपकी खुशी के साथ मुस्कुरा लूंगा, आपके गम के साथ रो भी लूंगा, लेकिन आपकी बुराइयों के साथ नहीं चल पाऊंगा। बस इतनी सी चीज है कि विदा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सभी मेरी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, इसलिए विदा नहीं कहूंगा। मैं इन स्मृतियों को, आप लोगों की वो इमोशंस को अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में जरूर संजो के रखूंगा। इसलिए अलविदा नहीं है, विदा नहीं है, बाय नहीं है मेरी तरफ से।